आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं टीना सेठ और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ब्यासकोट महिला अफसर और उसके पति के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। दोनों के दबाव में गद्दे बस व्यापारी ने कर ली थी आत्महत्या। सुसाइड नोट बना बड़ा साक्ष्य। नगर निगम में भूखंडों के महाघोटाले को लेकर हुई बैठक रही बेनतीजा। विपक्षी पार्षद अब एसओजी में शिकायत करेंगे जांच की मांग, तो उप महापौर ने भी माना हुई है गड़बड़। अतिथि बनने की होड़ में सरकारी स्कूलों को बनाया राजनीति का अखाड़ा। कांग्रेस नेता को गेस्ट बनाया तो भाजपा नेता पहुंच गए विरोध करने। खबरें विस्तार से। करोड़ों ब्याज वसूलने के बाद भी तंग कर युवक को आत्महत्या के लिए बाध्य करने वाली महिला अफसर और उसके पति के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि गत दिवस दीपक मेहता ने ब्यासकोट महिला अफसर हेमलता मोगरा और उसके पति निरंजन मोगरा से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी और जीवन लीला समाप्त करने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें हेमलता मोगरा और उसके पति निरंजन द्वारा ब्याज के लिए परेशान करने की बात लिखी थी। हेमलता और उसका पति दीपक से ब्याज के रूप में 2.5 करोड़ रुपए वसूल चुके थे, जो मूल से कहीं अधिक थे। 2.5 करोड़ लेने के बाद भी ब्याजखोर पति पत्नी दीपक के ऊपर और पैसे देने का दबाव बना रहे थे, जिससे मानसिक रूप से परेशान होकर दीपक ने अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ली। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद हेमलता और निरंजन के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। सोजपुर में कोलपोल निवासी दीपक मेहता ने परसों रात आत्महत्या कर ली थी, जिसमें हम पुलिस वहां तुरंत पहुंची सूचना के ऊपर और पता लगाया कि वहां उन्होंने एक सुसाइड नोट पे छोड़ा था, जिसमें सुसाइड नोट में उन्होंने 2 लोगों से ऋण लेकर के ऋण के चंगुल में फंसने की बात कही, जिसमें हेमलता काकरिया और निरंजन मोगरा का नाम लिखा था सुसाइड नोट में। पुलिस उसी पे तहकीकात कर रही है। 306 में मामला दर्ज कर लिया गया है और हम इस एविडेंस जुटा रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने कैसे ऋण लिए थे और किस तरह उनको उकसाया आत्महत्या के लिए। इसके प्रयास जारी है और जांच एविडेंस होने पर लिख रही है और तत्पर अच्छे से कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम में 272 भूखंड के महाघोटाले के मामले की तीसरी बैठक के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की न केवल उप महापौर पारस सिंघवी से बहस हुई, बल्कि उन्होंने आयुक्त हिम्मत सिंह भारत का घेराव भी कर दिया। भूखंड के मामले को लेकर सुबह 11 बजे कमेटी की बैठक उप महापौर पारस सिंघवी के उपस्थिति में शुरू हुई। इसी दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव रोहित पालीवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ता नगर निगम पहुंचे और भूखंड घोटाले की जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद वे उप महापौर पारस सिंघवी के चैम्बर में गए, जहां दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। उप महापौर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद सभी कार्यकर्ता कमिश्नर के चैम्बर में घुस गए और दफ्तर में ही धरना लगाकर बैठ गए और नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भूखंड मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग आयुक्त से की, लेकिन आयुक्त कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके और टाल मटोल कर दी। नगर निगम में 272 भूखंडों के महाघोटाले का मामला अब एसओजी तक पहुंचेगा। निगम स्तर पर उप महापौर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अभी तक मामले में कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने से अब मामले को पुरजोर तरीके से उठाने वाले सर्वृत पार्षद अजय पोरवाल मामले की एसओजी में शिकायत करेंगे और जांच की मांग उठाएंगे। पोरवाल ने बताया कि पिछले समय में निगम की कमेटी 3 बैठक हो चुकी है। भूखंडों के घोटाले की बात भी स्पष्ट हो चुकी है। इसके बावजूद निगम प्रशासन कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब एसओजी से कार्रवाई कराने
कराने का कदम उठाएंगे। इधर बैठक के बाद उप महापौर पारस सिंघवी ने कहा कि हम मामले में कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ मामलों में FIR भी करवाई गई है। सिंघवी ने कहा कि UIT और नगर निगम से कुछ गलती हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन उसमें सुधार किया जा रहा है। कुछ लोग हंगामा कर इस मामले को बेवजह तूल दे रहे हैं। पिछले 3 फरवरी को इस जांच कमेटी की बैठक हुई थी और जांच कमेटी में ये तय किया था कि 746-47 और जो प्लॉट मैंने 5 प्लॉट बताए उनकी कार्रवाई करेंगे और हम हर 7 दिन के अंदर इस जांच कमेटी के प्लॉटों को रिव्यू करेंगे। मैंने जांच कमेटी के अधिकारी संदीप जी दादी, दीपिका जी मेनारिया को पूछा तो उन्होंने कहा हमको कोई जानकारी नहीं कि हम किस तरह से मीटिंग कर रहे हैं। आज 1 महीने और 7 दिन के बाद जांच कमेटी की मीटिंग बुलाई है। मैंने आज ये बात कह दी है कि किसी भी हालत में मीडिया अंदर रहेगी ताकि शहर को दूध का दूध और पानी का पानी नजर आवे। मैंने आज एक अखबार के माध्यम से पता लगाया कि 41 प्लॉट इन्होंने खुलासा किया गड़बड़ी हुई है। इसका मतलब मेरा जो आरोप था कि भाई यहाँ पे नगर निगम में इस तरह की घोटाला हुआ है, परंतु ये और वो 200 करोड़ के प्लॉट हैं। आज 41 प्लॉट 200 करोड़ के हैं। उप महापौर साहब और उनकी टीम और महापौर साहब, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड पूरा इसमें लिप्त है, वो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज भी उस चीज़ पे अड़ा हुआ हूँ कि 272 प्लॉटों का घोटाला हुआ है। मैंने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 64 प्लॉट प्रतापगढ़ नगर के खोले। अब इनका कहना है कि उनके कागज़ नहीं आए। ये मैं आज आपके माध्यम से मीडिया को बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी योजना का कोई प्लॉट नहीं बिकता है, मान लो कौन नहीं, तो उसके कागज कौन बनाएगा? ना तो UIT ने बनाया प्लॉट बिके, ना यहाँ नगर निगम बनाए। नगर निगम बेच के उसके कागज बनाए। तो अभी आपके यहाँ पे अंदर जब बैठक शुरू हुई थी, मैं 11 बजे डोट आ गया। अपनी वाहवाही लूटने के लिए जो टीम के जो सदस्य हैं वो 11:30 बजे अंदर आए। उनको भी 3 बार बुलाने भेजा, उसके बाद वो आए और वहाँ पे मीडिया को अंदर रखना नहीं चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ पूरे शहर को पता चले कि मैं गलत हूँ, तो मैं शहर से माफ़ी मांगूंगा। अगर वो गलत है तो वो शहर से मांगे हमारे बोर्ड में गलती हुई है। 272 प्लॉट पे मैं आज भी अड़ा हुआ हूँ और कल भी अड़ा हुआ हूँ। मेरे को तो नगर निगम द्वारा जो प्लॉट वर्तमान के अंदर, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि हमारे को जो 2004 के अंदर कॉलोनियाँ 30 योजनाएं हमको दी गई, उसमें से करीबन 12,115 प्लॉट जो टोटल बनते हैं, उसमें से 6,046 प्लॉट हमें दिए गए, उनकी फाइलें हमें दी गई और 12,115 में से 6,046 के बाद जो खाली प्लॉट है या जो खाली ज़मीन है वह, जिसमें से करीबन 5,753 प्लॉट अभी वर्तमान में भी UIT के पास है। ऐसा हमारी जांच कमेटी ने और हमने मिलकर यह प्रयास किया है। मैं सीधे आरोप न तो UIT को लगा रहा हूँ, न मैं मेरे संस्था को लगा रहा हूँ। हमने कार्रवाई की है 2 मीटिंग में, और 2 मीटिंग में जो हमको प्राप्त हुआ प्रॉपर्टी रजिस्टर और हमें एक इंडेक्स प्राप्त हुआ। हमें जो प्रॉपर्टी रजिस्टर प्राप्त हुआ और इंडेक्स प्राप्त हुआ, उसमें अगर मान लो किसी ने LDC UDC ने भी गलती की है तो उसको हमने नोटिस दिया है 16 CC का। और अगर किसी व्यक्ति ने UIT का फर्जी दस्तावेज बनाकर हमारे यहाँ से अगर लीज जारी कर दी है तो उसके खिलाफ हमने 1 नहीं 3 FIR भी लॉन्च कराई है। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। और उसके पश्चात अभी वर्तमान के अंदर एक हमारे जो सदस्य हैं अजय जी पोरवाल, उन्होंने अभी थोड़े दिन पूर्व प्रताप नगर में 64 प्लॉटों का हवाला दिया। वो 64 प्लॉटों का भी हमारे पास पूरा उल्लेख है। उसमें से 4 प्लॉट, जो 4 प्लॉट में से 2 प्लॉट में हमने लीज डीड या जारी की है, उसको हमने नोटिस दे दिए हैं। 1 प्लॉट जो वर्तमान में FIR लॉन्च करवा दी है और 1 प्लॉट जो हमने UIT को लिखा है कि भाई इसके अंदर संज्ञान लेकर कि क्या क्या है कागज़ जो आपको बताया जाए। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है। आप इस सभी पत्रकार बंधुओं के सामने मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग, इनको पच नहीं रहा है, इनको वास्तविकता से दूर हटने का प्रयास कर रहे हैं। और मेरा ऐसा सीधा आरोप है कि 2010 में जब आपने RTI लगाकर आपने सारे डॉक्यूमेंट प्राप्त कर लिए और उसके पश्चात आप स्वयं माननीय अजय जी पोरवाल वार्ड नंबर 4 जो अभी वर्तमान में वहाँ से आप पार्षद रहे, 5 साल तक आप पार्षद रहे और 5 साल में पार्षद रहने के पश्चात आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं किए। और डॉक्यूमेंट प्रस्तुत क्यों नहीं किए? क्योंकि उनका निजी हित था।
वह चाहते थे कि कोई न कोई प्लॉट मुझे मिले, कोई न कोई घोटाला मैं इस प्लॉटों में कर सकूं। उन्होंने हमारे आयुक्त महोदय पर दबाव डालने का प्रयास किया। उन्होंने प्रयास किया कि किसी न किसी तरह पर मुझे कुछ निजी लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन वह नाकाम हो गए, क्योंकि हमारे आयुक्त महोदय ने इस बार कहा कि किसी भी कीमत में जब तक कि यूएटी से कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं किसी भी कीमत के अंदर प्लॉट पे या साइन नहीं करूंगा। हमने बोर्ड की बैठक के अंदर भी स्पष्ट रूप से ये कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, आप कांग्रेस के सवर्त पार्षद हो, हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपनी जांच स्वयं कांग्रेस के अशोक जी माननीय मुख्यमंत्री जी है, वह जांच किसी भी एजेंसी से करा ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पिछली सरकार में सत्ता में रहे भाजपा नेताओं को छोटे छोटे कार्यक्रमों में अतिथि बनने की आदत विपक्ष में होने के बाद भी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अतिथि नहीं बनाए जाने पर भाजपा नेताओं ने एक सरकारी स्कूल को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। ऐसा ही एक वाकया उदयपुर के समीप बड़ी गांव में देखने को मिला। बड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव के दौरान क्षेत्र के सरपंच और उनके करीबियों को स्कूल में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। इसके बाद से बड़ी गांव के लोगों ने कुछ भाजपा समर्थकों के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को जिला परिषद सदस्य पिंकी मांडावत, बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौड़ और पंचायत समिति सदस्य संजू सुथार के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया और स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रताप नगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। Soul Vistro Lounge. Enjoy delicious food and beverages with a beautiful view of Lake Pichola. Once you come to Seoul, it stays with you. Seoul Bistro Lounge. ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला।
उदयपुर शहर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भीलों का बेदला के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भीलवाड़ा न्यायालय में दायर एक वाद की सुनवाई के तहत कोर्ट ने राहुल अग्रवाल की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। राहुल अग्रवाल पिता भोलाराम अग्रवाल को धारा 138 के अंतर्गत गिरफ्तारी के आदेश के तहत कोर्ट में तलब किया गया है। आपको बता दें कि पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों CGST टीम ने भी छापा मारा था और कई तरह की अनियमितताएं पकड़ी थी। उदयपुर के सेक्टर 3 BSL ऑफिस के सामने सड़क पर टूटे हुए डिवाइडर को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों ने निगम के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए निगम के कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि निगम की लापरवाही के चलते आए दिन इस सड़क पर कई हादसे हो रहे हैं। बावजूद इसके निगम की ओर से शहर की सड़कों पर क्षतिग्रस्त डिवाइडर की सूद नहीं ली जा रही है। BSNL ऑफिस के बाहर की सड़क व्यस्तम सड़क मानी जाती है, जिससे यहाँ आने वाले वाहनधारियों की संख्या भी ज्यादा है। ऐसे में आए दिन क्षतिग्रस्त डिवाइडर के चलते दुर्घटनाएं होती है। स्थानीय निवासियों ने निगम से मांग की है कि शहर की सड़कों पर बने क्षतिग्रस्त डिवाइडर को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए। हिरणमगरी क्षेत्र की ये जो BSNL रोड है, ये शहर का और हमारे हिरणमगरी का सबसे व्यस्ततम मार्ग है, जिसमें रोजाना नगर निगम की लापरवाही की वजह से हादसे हो रहे हैं। रोज गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कई लोगों के वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जनहानि की पूरी संभावना है। इसको लेकर कई बार निगम को अवगत भी कराया गया कि इस डिवाइडर को दुरुस्त किया जाए, पोलार्ड रिफ्लेक्टर लगाया जाए, लेकिन कोई सूद नहीं ले रहा। तो इसी को लेके आज हम सभी हिरणमगरी के क्षेत्रवासी और कांग्रेस जन एकत्रित हुए हैं और निगम के प्रति रोष प्रकट किया है कि इसको तुरंत सुधारा जाए। इसी को लेकर हमारे निगम के जो IN साहब है, हरीश जी, आए हैं मौके पर। उन्होंने कहा है आज और कल में ही यहाँ पे एक पोलार्ड रिफ्लेक्टर लगा देते, जिससे एक बार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो रुके और उसके बाद यहाँ एक हाई मास्ट लाइट भी लगाने की बात इन्होंने कही। उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर तेज रफ्तार से बेकाबू बोलेरो अनियंत्रित होकर रोड के समीप बने चबूतरे पर जा भिड़ी। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। उदयपुर से ऋषभदेव मार्ग पर चलने वाली डूंगरपुर रजिस्ट्रेशन नंबर की बोलेरो गाड़ी सवारी लेकर ऋषभदेव के बिलक जा रही थी, तभी गोजिया के समीपवर्ती जय जावर माता होटल के सामने बोलेरो अनियंत्रित हो गई और चबूतरे से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों में 2 को उदयपुर रेफर किया, बाकी अन्यों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी। घटना सूचना पर टीडी थानाधिकारी गोपाल कृष्ण परमार में जाप्ता मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को टीडी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले में अनुसंधान जारी कर दिया है। शहर में लगातार बदमाशों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शहर के हाथीपुल थाना क्षेत्र में मंगलवार को बदमाशों ने एक व्यापारी से 40,000 रुपए लूटने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया। हालांकि इस मामले में वहां पर मौजूद लोगों ने बदमाश से पैसे भी बरामद कर लिए। सारी घटना दुकान पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मंगलवार सुबह जब दुकान मालिक दुकान पर पहुंचा, तभी बदमाशों ने मौका देखकर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस ने किसी तरह का कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। आज मेरा नाम है मनोज कुमार शाह, रॉयल केमिस्ट मेरी दुकान का नाम है। आज सवेरे जब मैं 7:30 बजे दुकान खोलने के लिए आया था, तो मेरे पास में मेरा टिफ़िन था और मेरे पास में मेरी परचूनी की थैली थी। परचूनी की थैली मैंने मेरे पास में बंद दुकान पे रखी और रख के मैं मेरा काम करने लगा, तो सवेरे तो ये वाक़या हुआ कि वो परचूनी की थैली गायब हो गई। रोज़ नियमित रूप से मेरे पिताजी 12 बजे लंच लेके आते हैं, तो यहाँ पे 3-4 लड़के बैठ के पहले 15-20 मिनट पहले उनका इंतज़ार कर रहे थे। और जैसे ही मेरे पिताजी आए और उन पिताजी ने मुझे टिफ़िन ला के रखा और कुछ कैश वो निकालने लगे बैंक का, और कुछ कैश खुले उन्होंने मुझे दिए, तो उन लड़कों ने उनको देखा और उनके हाथ में 40,000 रुपये का कैश का 500-500 के नोट का बंडल था। उन्होंने तुरंत प्रभाव से वो बंडल छीना और वो छीन के लड़का एक भाग गया, और उनमें से जो बचे हुए 2 लड़के थे वो यहीं पे खड़े रह गए। और इस तरीके से भागता हुआ गया। फिर मेरे कर्मचारी ने जाके उसको सामने पकड़ के उसके पैसे तो वहीं हमें बरामद हो गए, और उसके बाद में उस लड़कों को सब पब्लिक ने पकड़ा और वो पकड़ के और फिर हमने उसको पुलिस के सुपुर्द करा। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ब्यासकोट महिला अफसर और उसके पति के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। दोनों के दबाव में गत दिवस व्यापारी ने कर ली थी आत्महत्या। सुसाइड नोट बना बड़ा साक्ष्य। नगर निगम में भूखंडों के महाघोटाले को लेकर हुई बैठक रही बेनतीजा। विपक्षी पार्षद अब SOG में शिकायत करेंगे जांच की मांग, तो उप महापौर ने भी माना हुई है गड़बड़। अतिथि बनने की होड़ में सरकारी स्कूलों को बनाया राजनीति का अखाड़ा। कांग्रेस नेताओं को गेस्ट बनाया तो भाजपा नेता पहुंच गए विरोध करने।
बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत टीना सेठ को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।